एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आ गई हूँ, जिसमें हम एग्जांपल्स करेंगे मैट्रिक्स पे कुछ बेस्ड। ओके, तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन लेते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ओके, सो ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर m इंटू n। ओके, सो वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। ओके, सो हमारा टोटल कितना है एलिमेंट? टोटल एलिमेंट है हमारे पास 8। तो 8 को ऐसे तरह से लिखना है जिसपे हमारा प्रोडक्ट जो आए वो 8 आए, क्योंकि ऑर्डर हमको m इंटू n चाहिए। तो 8 को किस किस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं? सो क्या होगा? देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 8 आएगा 8, और एलिमेंट भी 8। ओके, और एक क्या हो सकता है? 8 इंटू 1, और एक क्या हो सकता है? 2 इंटू 4, 4 टू जा 8, और एक 4 इंटू 2। तो ये है इसका पॉसिबल ऑर्डर। मतलब पॉसिबल ऑर्डर कितने हुए? 1 2 3 4। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स। यहाँ पे 3/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे। आई क्या होता है? नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, एंड जे क्या होता है? कॉलम को डिनोट करता है। ओके, सो हमारा ये दिया हुआ है ऑलरेडी, इसी के हेल्प से हमें 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, सो जनरल मैट्रिक्स का क्या होगा? यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स तीन रो चाहिए हमें और 2 कॉलम चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? A12 A1 A11 A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, A21 A22 A31 A32। ओके, तो ये हो गया 3/2 का। इसका ऑर्डर आप बोल सकते हैं 3 रो है तो 3 कॉलम कितना है? 2। तो 3/2 मैट्रिक्स हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? नाउ देखो, हमें को दिया हुआ है ऑलरेडी ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलो ऑफ -i-3 j। सो देखो A11 को वैल्यू निकाल सकते हैं हम आराम से। A11 का क्या होगा? देखो i के जगह में 1, j के जगह में भी 1, तो 1 i के जगह में 1 -3 इंटू 1। सो यहाँ से क्या आएगा? 1 -3 -2 मॉड्यूलो में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो +2 आएगा, राइट। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा A11 का? देखो यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा A11 का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी है, यहाँ से क्या निकलेगा? 1 -3 इज -2, बट मॉड्यूलो की वजह से +2 आएगा। सो ये आ जाएगा हमारा 1, राइट। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है सच्ची में। A12 निकालते, यहाँ पे i क्या होगा हमारा? यहाँ पे i हो जाएगा हमारा 1 एंड j हो जाएगा हमारा 2। ओके, सो डालते ये फॉर्मूले में। सो यहाँ पे होगा 1/2, i है 1 -3 इंटू 2, राइट। तो यहाँ से क्या होगा? देखो 1/2 1 -3 2 जा 6, तो यहाँ से -5 आएगा, बट हमारा पॉजिटिव साइन चाहिए, पॉजिटिव। सो A12 क्या आएगा? 5/2। समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा कितना है। 2 निकल गया, ये दोनों निकल गया, अभी और 4 निकालना है। तो A21, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितना हो जाएगी? लाइक ये फॉर्मूला में लगाएंगे 1/2 i 2 और -3 इंटू 1। ओके, सो यहाँ से क्या आएगा? 1/2, यहाँ से क्या निकलेगा? 2 -3 इज -1, और बाहर निकालेंगे तो +1, राइट। तो इसका वैल्यू आता है हमारा 1/2। ओके, सो A22, यहाँ पे i भी 2 है, j भी 2 है, तो 1/2 2 -3 इंटू 2। समझ में आ रहे हैं? यहाँ पे 3 जो है यहाँ का है, j का वैल्यू 2। ओके, सो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या होगा? 2 -6, तो -4 आएगा, और मॉड्यूलो की वजह से +4 आएगा, तो 4/2 इज 2, राइट। उसके बाद आता है हमारा A31। ये जो हमारे जनरल मैट्रिक्स है ना, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स निकालते हैं। ओके, यहाँ पे एलिमेंट्स निकालते हैं। ओके, सो 1/2 i के जगह पे 3 -3 इंटू 1, जे हमारा 1 है ना। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 3 -3 0, और 0 से समथिंग डिवाइड करेंगे तो वो भी 0। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा A32। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 i के जगह पे 3 -3, तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है, एंड जे का वैल्यू 2। तो यहाँ से क्या आएगा? 1/2 3 -6। सो यहाँ पे -3 आएगा, बट मॉड्यूलो की वजह से 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा वैल्यू 3/2। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, देखो अब हमको जनरल मैट्रिक्स पता है, इन सब का वैल्यू भी हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ओके, सो A11 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। A11 आया है हमारा 1, राइट। A12 कितना आया? 5/2। A21 कितना आया? 1/2। A22 2। A31 आया है हमारा 0, एंड A32 आया है हमारा 3/2।
तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल में। ओके, सो ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड दिया। ओके, सो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या सकते हैं, ऑन कंपेयर, दोनों कंपेयर कर सकते हैं ना, ऑन कंपेयर। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसके साथ इक्वल होगा, तो हम आराम से लिख सकते हैं x+3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आ गई, राइट। अब देखो z +4 इक्वल्स टू 6, सो z इक्वल्स टू 6 - 4 विच इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्या हो सकता है, यहाँ से देखो a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो a - 1 इक्वल्स टू -3, राइट, -3। सो a की वैल्यू क्या आएगी, -3 + 1, सो यहाँ से आएगी -2। ओके, a की वैल्यू भी आ गई। अब किसका निकालना है, a b c, b का भी निकालना है, c का भी निकालना है। ओके, z का तो निकाल लिया हमने, x का निकाल लिया, y निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो 2y - 7 इक्वल्स टू 3y - 2 लिख सकते हैं आराम से। सो हम इसको लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं, अनलाइक टर्म को एक साथ करते हैं। तो इसको मैं 7 को इधर रखती हूँ, 2 को इधर लेके आती हूँ। सो 3y - 2y इसको मैं उधर ले गई, उसके बाद इसको -7 + 2। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, 3y में से 2y करेंगे तो y इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा -5। ओके, और नेक्स्ट क्या बचा है, y भी निकालिए, अब b निकालेंगे। ओके, सो b देखो यहाँ पे है b - 3 इक्वल्स टू में 2b + 4। सो लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं, तो 2b - b इक्वल्स टू, इसको मैं इधर लेके, इसको इधर लेके आऊँगी। ओके, -3 - 4, सो 2b में से b जाएगा तो b इक्वल्स टू -7। आया समझ में। सो देखो a b c का वैल्यू निकल के, c का नहीं निकाला अभी तक, राइट, तो c किधर है, इधर है। 2c + 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 2c इक्वल्स टू -2, सो c विल बी -1, है ना। तो देखो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई हमारी -3, y की वैल्यू आई -5, z की वैल्यू आई 2। ओके, a की वैल्यू आई हमारी -2, b की वैल्यू आई -7 एंड c की वैल्यू आई -1। तो ये था हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d एंड इक्वेशन हमें दिया है ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो ऑन कंपेयर हम बोल सकते हैं, राइट। सो ऑन कंपेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, 2a + b इक्वल्स टू 4, इक्वेशन a ले लेते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, a - 2b इक्वल्स टू -3, इसको हम 2 मान लेते हैं इक्वेशन। ओके, जस्ट मान रहे हैं सॉल्व करने के लिए ताकि ईजी हो जाए। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, 5c - d किसके साथ होगा, ये इक्वल इसके साथ, इक्वल्स टू 11, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेती हूँ। ओके, और दूसरा क्या है, ये 4c, ये जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप ये अगर 1 1 सिलेक्ट कर रहे हो तो इसका भी 1 1 ही सिलेक्ट करोगे। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, 4c + 3d इक्वल्स टू में क्या होगा, 24, इसको मैं इक्वेशन 4 मान लेती हूँ। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 फर्स्ट करते हैं, 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, सो सॉल्विंग 1 एंड 2, सबसे पहले 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्लास 10 में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था, राइट। तो 3 मेथड होते हैं आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें सबसे ईजी जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है, राइट। तो देखो इक्वेशन 1 तो सेम है, इसको a का वैल्यू हम सेम बना सकते हैं या फिर b सेम बना सकते हैं, राइट। तो मैं a को बनाती हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, राइट। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ पे 2a + b इक्वल्स टू 4, उसके बाद ये हो जाएगा 2a - 4b इक्वल्स टू -6। तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, राइट। आता है ना, उम्मीद कर रहे हो आपको एलिमिनेशन मेथड आते होंगे। अगर नहीं भी आ रहे हो तो आप लाइन वाइज लाइन देखो, समझ में आ जाएगा आराम से। ओके, सो इसको इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये करके साइन चेंज कर दिया, तो +2b - 2b कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा हमारा 5b इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा ना। सो 6 + 4 10, सो 5b b इक्वल्स टू b होगा ना, यहाँ पे सॉरी 6 जैसे दिख रहा है, b इक्वल्स टू इसको डिवाइड करेंगे तो 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2। सो b का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब पुट
b इक्वल्स टू 2 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, 1 में भी डाल सकते हो 2 में भी डाल सकते हो, तो हम 1 में डालते हैं। ओके, सो 2a प्लस b की जगह पे क्या डालना है 2 इक्वल्स टू 4, सो 2a इक्वल्स टू 4 माइनस 2, सो a विल बी 4 माइनस 2 2 और इधर से 2 आएगा 2, ये हो जाएगा 1, सो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू कितना आया 1। ओके, b का वैल्यू भी हमने निकाल लिया, a का वैल्यू भी निकाल लिया, यहाँ पे है b इक्वल्स टू 2 है ना, यहाँ पे b का वैल्यू भी निकाल लिया, a का वैल्यू भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे c एंड d का वैल्यू, यहाँ पे पेज बहुत कम पड़ रहा है, इसी में कर लेते हैं फिर भी। ओके, सो इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, तो देखो सॉल्विंग 3 एंड 4, इसमें हम या तो c को इक्वल बना सकते हैं या फिर d को इक्वल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, c को इक्वल बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेम इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 4 एंड 4 बाई 5। ओके, सो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, इसको मैं 4 से कर रही हूँ, राइट। तो 5 4 जा 20c माइनस 4d इक्वल्स टू 44 आएगा, इसको मैं 5 से कर रही हूँ, राइट। 5 4 जा 20c प्लस 5 3 जा 15d इक्वल्स टू 5 में 24 से करेंगे, तो 5 4 जा 20 0 5 2 जा 10 10 12 120 होगा ना। यहाँ पे सबको 5 से करनी है ना, तो 5 4 जा 20 5 3 जा 15 और 5 इसमें 5 इसमें भी 5 से करेंगे, तो 5 4 जा 20 0 यहाँ पे 5 2 जा 10 प्लस 2। अब इसमें हम करेंगे साइन चेंज है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस, बिगर नंबर साइन है हमारा माइनस, तो 19d होगा। इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा -76 प्लस माइनस माइनस, बिगर नंबर साइन हमारा माइनस है। ओके, सो d विल बी -76 डिवाइडेड बाई -19, तो d के टेबल में 19 आता है क्या, 19 कितना जा, सो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 19 4 जा 76, सो d का वैल्यू आ गया हमारा 4। ओके, सो c निकालने के लिए क्या करेंगे, हम d को इक्वेशन 3 में डालेंगे या फिर 4 में डालेंगे, तो कहाँ पे डालें 3 में डाल देते हैं, तो पुट d इक्वल्स टू 4 इन 3। ओके, सो देखते हैं ये कितना आता है, c का वैल्यू कितना आता है। ओके, सो 5c माइनस d का जगह पे 4 माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये इक्वेशन में है। ओके, इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पे क्या आएगा 5c इक्वल्स टू 11, ये इधर जाएगा तो प्लस 4, सो c विल बी 11 प्लस 4 15, और ये 5 में डिवाइड है तो 5 मल्टीप्लाई में तो 5 डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 3, सो c इक्वल्स टू 3। सो देखो हमने ए बी सी डी चारों का वैल्यू फाइंड कर लिया, राइट। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू, लास्ट में आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर लिखना आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में अगर आंसर आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगी। क्योंकि सो यहाँ पे पेज बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया। ओके, सो एक्सरसाइज में अच्छे से करवाती हूँ। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3 एंड डी इक्वल्स टू 4, ऐसे आंसर लिखना है लास्ट में निकालने के बाद। ओके, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे एक्सरसाइज 3.1 में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड यस, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारी मोटिवेशन आती है। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छे नहीं लग रहे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लाइक ही करो। ओके, सो आपको सच्ची में अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू सपोर्ट अस। मैं आपसे मिलती हूँ 3.1 एक्सरसाइज में, वहाँ पे हम सारे के सारे 10 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।